नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दलोदिया, सहायक संचालक वित्त 2015 बैच से। जो ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए है जो कि सर्विस में रहकर पीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं। चूँकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, चूँकि मैं स्वयं 12वीं बाद पुलिस कांस्टेबल की जॉब करते हुए लगभग 10 वर्ष तक मुझे पुलिस कांस्टेबल की जॉब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस जॉब में रहते हुए आप खुद जानते हैं कि पुलिस की जॉब कितनी हार्ड जॉब होती है। उसके बावजूद मैंने 10 वर्ष तक अपनी सेवा करने के साथ साथ पीएससी जैसी परीक्षा को पास किया है और आज आपके सामने हूँ। तो उसके लिए मैं 4-5 पॉइंट पे आपसे बात करने के लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे उन दोस्तों के लिए जो सर्विस में, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो या किसी शासकीय जॉब में हो, निश्चित रूप से परिस्थितियों के अनुसार हमको जॉब लेना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे सपने जो रहते हैं उनको पूरा करने के लिए हम जॉब में रहकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो बात है वो यह है कि आपके पास अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए। उस जुनून के साथ साथ आप 2-3 पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं कि आपका जॉब नेचर कैसा है। जॉब नेचर की आपका जो जॉब नेचर है मतलब कि समय, मतलब कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, उस समय के अनुसार आप जनरली देखते हैं कि आप 6 बजे घर आए अपनी जॉब से। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मुझे तैयारी करना है तो 1 घंटे 1.5 घंटे का आप रेस्ट लें। उसके बाद आपके जो तैयारी करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो सबसे पहले जॉब नेचर को समझें, उस जॉब नेचर को समझने के साथ बाद अपने शेड्यूल को बनाएं। दूसरा, जॉब में रहने के लिए आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करें कि जो लोग बिना जॉब के हैं या स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं, उनकी अपेक्षा वो 1 साल में तैयारी करेंगे, लेकिन आप तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 या 2 वर्ष तक का समय डिसाइड करें। निश्चित रूप से आपके पास जॉब भी आपको करना है, इसलिए आप जो समय को डिसाइड करें अपने लक्ष्य को कि मुझे 2 वर्ष का समय डिसाइड करें, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक पॉइंट्स ये है कि आप समय को थोड़ा ज़्यादा लें। और तीसरा पॉइंट्स मैं ये बताऊंगा कि चूँकि हम हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमारे पास जॉब है, तो उस समय आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत होगी। चूँकि आप सर्विस करते हैं तो शेड्यूल बनाएं मतलब आप समय को पर डे के समय को किस प्रकार से पढ़ना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। शेड्यूल में आप जैसे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना अनिवार्य है। न्यूज़पेपर के साथ साथ मासिक पत्रिकाएं जो रहती है वो पढ़ना अनिवार्य है। तो उसका एक निश्चित समय डिसाइड करें कि उस समय पर उसको पढ़ना है। दूसरा कि चूँकि हम पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको तैयारी करने के लिए उस सब्जेक्ट का समय डिसाइड करें। जीएस पढ़ने के लिए एक समय डिसाइड करें, साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए अलग से समय डिसाइड करें। तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई, न्यूज़पेपर पढ़े, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जीएस, रिवीजन, जैसे इन शेड्यूल को आप बांटें। साथ ही साथ चूँकि मेंस का जो मुख्य परीक्षा जो होती है यूपीएससी और पीएससी की, वो हैंड रिटन होती है। तो हमारे हैंड रिटन नोट्स मतलब हमारे जो नोट्स होते हैं उस नोट्स बनाने की आदत डालें। तो उससे हमारी जो राइटिंग स्किल रहेगी वो बहुत इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ हम परीक्षा में जब लिखने जाएंगे तो हमारे हाथ जो हमारी हैंड रिटन होगी उसके लिए हमको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ चूँकि हम सर्विस करते रहते हैं तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं। हम सही बुक का चयन करें। हमको हमारे पीएससी और यूपीएससी के लिए कौन सी बुक चयन करना है, उस बुक का सही चयन हो। साथ ही साथ एक अच्छा मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मार्गदर्शन आपको आजकल ऑनलाइन भी मिल सकता है। साथ साथ अगर कोई चयनित हुआ है तो आप उसके मार्गदर्शन में भी तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सर्विस करते हैं। तो आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास एक जज्बा होना चाहिए। आपकी सर्विस के प्रति आप अपनी सर्विस करते हुए ईमानदारी से अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। निश्चित रूप से कोई सा भी किसी भी प्रकार की सर्विस हुई, प्राइवेट हुई या गवर्नमेंट हुई, लेकिन आप अपनी तैयारी करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य और जुनून होना चाहिए। मैं स्वयं इसका एग्जाम्पल हूँ, इसलिए आपके सामने मैं अपनी बात रखने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। निश्चित रूप से आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। और जय हिंद, जय भारत।